पहली बारिश तुम्हारे साथ की, कुछ बातें मैं करूं कुछ तुम करो अपने राज की। मैंने सारी बातें तुम्हारी जान ली, बिना तुम्हारे कुछ बोले सारी तकलीफें तुम्हारी जान ली। वो झुकी नजरें और वो हल्का सा गले लगना ही था जिन्होंने मेरी जान ली। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्लॉट संख्या 27 आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है, विषय प्रेम के ऊपर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रेम शब्द को अपनी कहानी के माध्यम से दर्शाऊं। तो ये कहानी का जो शीर्षक है ना, वो है वो और मैं। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले, जब दो अनजान लोग एक साथ टकराते हैं और उस मुलाकात ने ना जाने क्यों मुझे मुझसे ही दूर कर दिया। तो जैसा कि आपको लग रहा है कि ये मेरी ही कहानी है, तो ना जाने क्यों उस मुलाकात ने मुझे मुझसे ही दूर कर दिया। मैं पहली बार में ही बस उसे देखता रह गया। उसकी मुस्कुराहट सबसे अलग थी। उसकी आंखें, हाय, उसकी आंखें इतनी नशीली थी, जैसे लग रहा था मानो मैं उसमें डूब ही गया हूँ। जैसे लग रहा था मानो मैं उसमें डूब ही गया हूँ। और उसकी बातों में एक अलग ही मिठास थी। मैं ना खुद को भूल ही गया था। एक सवाल था मन में जिसको जानने की बहुत जिज्ञासा थी। मेरे मन में एक सवाल था और मुझे ये खुद से पूछना था, क्या मुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया? प्यार, लेकिन फिर वही दिल कह रहा था कि हाँ तुझे प्यार हो गया। मगर होता है ना कि हमारा दिल कभी कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है कि यार मुझे प्यार हो गया, लेकिन दिमाग कहता है नहीं रुक भाई साहब, तुझे प्यार कैसे हो सकता है? तुझे तो अपने सपने पूरे करने हैं, एक अलग पहचान बनानी है, और आसमां उसको भी तो छूना है। तो प्यार के रास्ते पे कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तुझे प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि होता है ना कि हम घर के बड़े होते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। हमारे घर वाले, परिवार को हमारे ऊपर एक अलग ही उम्मीद होती है कि इस बच्चे को सपने पूरे करने हैं। तो वो ना वहीं पे ठहर जाता है और वो कहता है कि नहीं, अब मैं उस लड़की को वापस नहीं देखूंगा। अगले दिन ना वो दोनों दोबारा टकराते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि वो लड़का उसे पहली बार में ही देख के उससे प्रेम कर चुका होता है, और जो उसका दिमाग होता है वो मना करता है, लेकिन दिल तो कहता है कि हाँ तुझे प्यार है। तो वो ना चाहते हुए भी ना उसे मुड़कर अनदेखा करता है। वो लड़की उसे आवाज मारती है पीछे से, एक्सक्यूज मी। वो ना जाता है और उसे अनदेखा करता है। फिर वो कहता है यार एक बार देख लेता हूँ। वो देखता है और वो बोलता है, आपने मुझसे बोला क्या? वो लड़की कहती है, जी हाँ मैंने आपसे बोला, सॉरी मुझे क्षमा कीजिएगा। वो लड़का कहता है, क्षमा? वो क्यों? तो लड़की कहती है कि ना मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपकी डायरी पढ़ ली थी, क्षमा कीजिएगा। वो लड़का कहता है, अच्छा मैं इस डायरी को कल से ही ढूंढ रहा था, ये आपके पास थी क्या? उसने बोला, हाँ जी ये मेरे पास थी, और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप मुझे मिल गए और मुझे ये डायरी आपको वापस करनी है। और देखिए ना, कल से मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी ये डायरी आपको कैसे वापस करूंगी, लेकिन देखिए ना, कान्हा की कृपा, उन्होंने हमें मिलवा ही दिया। तो मुझे आपको धन्यवाद बोलना, धन्यवाद इसलिए कि आप एक ऐसे लड़के हैं जो अपने सपनों को महत्ता देते हैं, जो अपने अपनों को महत्ता देते हैं। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है, बोलूं? मैंने बोला हाँ बोलिए। तो उसने बोला कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी इस बात ने ना मुझे खुशियों से पागल कर दिया था। मैं कुछ ना चाहते हुए भी केवल मौन था, और मेरी खुशी मेरे आंसुओं के माध्यम से झलक गई। धन्यवाद।